आपको स्कॉलरशिप मिलने में कोई दिक्कत हो रहा है, साइकिल नहीं मिला है, पोशाक नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो उसका शिकायत आप कर सकते हैं। यह मोबाइल नंबर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के कार्यालय का है। बेंच डेस्क की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, मतलब कि आपके विद्यालय में, आपके गांव के विद्यालय में बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, फर्श पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो आप उसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं। आपके विद्यालय में क्या बोलते हैं कि बेंच नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पेयजल का व्यवस्था नहीं है, खेलने का व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री वॉल का व्यवस्था नहीं है, तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे आज भी अनियमितता है, आज भी कमियाँ हैं, उसको दूर करना बहुत बड़ा चैलेंज है शिक्षा विभाग के लिए। इसको भेजने के बावजूद भी सुनवाई और कार्रवाई नहीं होती है, तो आप हमारे मोबाइल पे फ़ोन करके आप हमको शिकायत कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है हमारे कार्यालय में और आज हम आपको ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अगर सच में इस क्या बोलते हैं कि नियम पे अगर काम हो जाए तो वाकई में एक विभाग तो एकदम चकाचक हो जाएगा। बाकी क्या है खबर, पूरी खबर को हम बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक आईएएस अधिकारी थे के पाठक, शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए एकदम कसम खा लिए थे और सुधारते सुधारते इतना हद तक सुधारे कि कम से कम सभी शिक्षकों को समय पे विद्यालय तक पहुंचा दिए। विद्यालय में जो भी मूलभूत सुविधाएं थी उसको सही करने का कोशिश किए और बहुत हद तक सही भी हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पे आज भी अनियमितता है, आज भी कमियां हैं, उसको दूर करना बहुत बड़ा चैलेंज है शिक्षा विभाग के लिए। अब नए अपर मुख्य सचिव बने हैं सिद्धार्थ जी। अब उनके ऊपर जिम्मेवारी है पूरे शिक्षा विभाग की। अब पूरे शिक्षा विभाग को वो कैसे सुधारेंगे ये वो जाने, लेकिन आते ही वो भी के पाठक से कम एक्शन मोड में नहीं है। आते के साथ ही कई ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं कि फरमान निकाल दिए हैं जिसको लेकर के शिक्षक लोग टेंशन में हैं और जो अभिभावक लोग हैं वो खुश हैं। बाकी खबर क्या है, पूरी खबर को हम बताते हैं। देर ना करते हुए हमारे क्या बोलते हैं कि डिस्प्ले पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है और उस विज्ञापन में ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं कि बात बताया गया है जिसको सुन करके आम जन, खास करके जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो तो खुश हो ही जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आम जन के लिए 5 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है। मतलब कि आपके विद्यालय में, आपके क्या बोलते हैं कि स्कूल में कोई भी कमियां हैं तो उसको आप नॉर्मली ईजिली किसी भी अधिकारी के पास जाकर के शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले हम बताएं कि अगर ये जो नियम है वो सही रूप से काम करता है तो वाकई में शिक्षा विभाग सुधर जाएगा। बाकी आगे क्या है वो हम आपको बताते हैं कि शिकायत किस प्रकार की होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिकायत के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, दर्जनों शिकायत का विवरण है और दर्जनों शिकायत में से कोई भी एक शिकायत आपको करनी है तो आपको नॉर्मली व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो वीडियो बना करके भेजना है और ऐसा बताया गया है कि भेजने के बाद उस पर सुधार होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी किस किस प्रकार का क्या बोलते हैं कि शिकायत आप कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला शिकायत है कि सरकारी विद्यालय में आधारभूत संरचना के संबंध में शिकायत। मतलब कि आपके विद्यालय में किसी भी प्रकार का बिल्डिंग में त्रुटि है, आपके विद्यालय में क्या बोलते हैं कि बेंच नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पेयजल का व्यवस्था नहीं है, खेलने का व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री वॉल का व्यवस्था नहीं है, तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको नंबर भी बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगले क्या बोलते हैं कि इसको अलग अलग पॉइंट में विभाजित किया गया है कि विद्यालय के भवन या कमरों की स्थिति खराब है तो आप शिकायत कर सकते हैं। निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता, मतलब कि अगर आपके गांव में विद्यालय बन रहा है और उसमें अनियमितता बरती जा रही है, मतलब कि खराब तरीके से बनाया जा रहा है, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। बेंच डेस्क की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, मतलब कि आपके विद्यालय में, आपके गांव के विद्यालय में बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, फर्श पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो आप उसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं। पेयजल के लिए शिकायत कर सकते हैं, शौचालय के लिए शिकायत कर सकते हैं। विद्युत कनेक्शन, अभी बहुत गर्मी है पूरे देश में और खास करके बिहार में हीट वेव चल रहा है, उसको देख करके विद्युत कनेक्शन अगर किसी भी विद्यालय में नहीं है तो उसके लिए भी आप क्या बोलते हैं कि व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बना करके भेज सकते हैं। नीचे है, यहाँ पे बताया गया है कि 4 दीवारी की उपलब्धता। पहले मैंने बताया कि बाउंड्री बॉल अगर किसी के विद्यालय में नहीं है तो वो भी अपना वीडियो बना करके भेज सकते हैं। दूसरा कॉलम में बताया गया है कि सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित शिकायत, और ये कभी नहीं सुधरेगा और जिस दिन सुधर गया उस दिन अमित चौरसिया वीडियो बनाना बंद कर देगा। एकदम हम हर एक वीडियो में बोलते हैं। इसमें बताया गया है कि विद्यालय का समय से नहीं खुलना। बहुत सारे विद्यालय हैं जो कि समय पर खुलते हैं और बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया के विद्यालय हैं
जो कि समर वेकेशन में एक अलग स्कीम के तहत विद्यालयों को खोला जा रहा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जो कि खुल ही नहीं रहे थे। तो इसमें दूसरे कॉलम में बताया गया कि बिहार के अलग अलग विद्यालयों के समय से नहीं खुलना, अगर आपके गांव का शिकायत है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक या मतलब कि प्रधानाध्यापक हो या सहायक शिक्षक हो, उनकी उपस्थिति नहीं हो रही है पर डे, तो उसके संबंधित आप शिकायत कर सकते हैं। अभिभावक शिक्षक गोष्ठी मतलब कि पेरेंट्स और टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाता है, के पाठक आदेश निकाले तो उसके बाद से उसका आयोजन नहीं हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब अगर नहीं है आपके विद्यालय में तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं कि शिकायत कर सकते हैं। पुस्तकालय की उपलब्धता एवं उपयोगिता मतलब कि विद्यालय में लाइब्रेरी है और अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है या फिर आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है ही नहीं तो उसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। माध्यमिक उच्च विद्यालय में प्रयोगशाला की उपलब्धता एवं उपयोगिता, वही लैब, जो लैब रूम होता है, लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं, अगर वो आपके विद्यालय में नहीं है तो उसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। और सच पूछे तो ये सब के बारे में ग्रामीणों को पता भी नहीं होगा कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए। नीचे है खेल सामग्री की उपलब्धता एवं बच्चों के द्वारा उसका उपयोग। विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में, बिहार के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो 1 to 5 हो, 5 to 8 हो या फिर 8 to 12 हो, सभी विद्यालयों में बच्चों को खेलने के लिए खेल सामग्री दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि अपने पोता पोती नाती नतनी के लिए स्कूल से लेकर के घर चले जाते हैं। तो अगर आपके भी विद्यालय में नहीं है तो आप भी उसका शिकायत उस फ़ोन नंबर पर कर सकते हैं, लास्ट में हम आपको बताएंगे। तीसरा कॉलम में बताया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना यानी कि एमडीएम से संबंधित शिकायत। हर एक विद्यालय में अगर बहुत अच्छे से जांच किया जाए तो 1-2 विद्यालय को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ऐसे कम विद्यालय मिलेंगे जहां पे आपको एमडीएम का शिकायत ना हो। दाल में माड़ मिला दिया जाता है, कभी दाल में पानी मिला दिया जाता है, कभी सब्जी में गर्म पानी मिला करके बच्चों को खिला दिया जाता है। उसका अलग अलग कॉलम है 5 ठो। एमडीएम की आपूर्ति एवं गुणवत्ता मतलब कि मान लीजिए कि आपके विद्यालय में 200 स्टूडेंट हैं और 150 बच्चों को खाना मिल रहा है तो उसका शिकायत आप इस नंबर पर कर सकते हैं। दूसरा कॉलम में लिखा गया है कि एमडीएम हो तो थाली की उपलब्धता एवं उसकी गुणवत्ता मतलब कि थाली भी होना चाहिए और थाली हाइजीन युक्त होना चाहिए, मतलब कि साफ सुथरा होना चाहिए। अगला है कि किचन सेट गैस चूल्हा की व्यवस्था हो, चूल्हा पर खाना नहीं बनेगा, गैस पे खाना बनेगा और किचन सेट बाकायदा होना चाहिए। बरसात आ रहा है तो बरसात में अगर किचन सेट नहीं रहेगा तो खाना कहाँ पे बनेगा। चौथा कॉलम में बताया गया कि प्रत्येक शुक्रवार को अंडा या मौसमी फल का वितरण होना चाहिए, प्रत्येक शुक्रवार को, और होता भी है बहुत सारे विद्यालय जहाँ पे नहीं होता और वहाँ पे नहीं होता है तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं। पांचवा कॉलम इसमें बताया गया कि किचन की साफ सफाई एवं स्वच्छता मतलब कि साफ सफाई का खासा ध्यान रखना है विद्यालय में। अगर विद्यालयों में साफ सफाई नहीं हो रहा है, खास करके किचन में साफ सफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है और उसी खाना को बच्चा लोग खाते हैं, और खाना अगर दूषित रहेगा तो सोचिए जितने भी बच्चे खाना खाएंगे वो बीमार हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे खबर आए दिन सुनने के लिए मिलते रहता है। चौथा पॉइंट में बताया गया कि विश्वविद्यालय व महाविद्यालय से संबंधित शिकायत। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आप क्या बोलते हैं कि महाविद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसका भी अगर कोई भी शिकायत हो, अगर कोई शिक्षक हैं जो कि टीसी के बदले पैसा ले रहे हैं, आपको मार्कशीट देने के बदले पैसा ले रहे हैं, नाम लिखने के बदले रिसिप्ट से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो उसका शिकायत आप कर सकते हैं। पाँचवा है कि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य की शिकायत। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलने में कोई दिक्कत हो रहा है, साइकिल नहीं मिला है, पोशाक नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो उसका शिकायत आप कर सकते हैं। अब ये जो 5 कॉलम है, पाँचों कॉलमों का अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप फ़ोन कीजिएगा तो फ़ोन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप नंबर जारी किया गया है। और ये शिकायत की प्रकृति के अनुसार संबंध किए गए उपरोक्त व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने विद्यालय शिकायत से संबंधित विवरण, फोटो, वीडियो इत्यादि भेज सकते हैं। यह मोबाइल नंबर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के कार्यालय का है, मतलब कि ये बीडीओ साहब, बीओ साहब और डीओ साहब के नहीं, डीओ साहब के पास नहीं पहुंचेगा, ये डायरेक्ट पहुंचेगा शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ जी, उनके पास। इधर भी बहुत सारे चीज़ें मतलब कि बताया गया है। टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया गया है, टोल फ्री दूसरा नंबर दिया गया है, और भी यहाँ पे है नीचे में कि शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा शिक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आम जन के लिए राज्य स्तर पर एक केंद्रीयकृत कमांड एवं कंट्रोल रूम सेंटर स्थापित किया गया है। और वो जो नंबर है वो हम आपको बताते हैं एक एक करके। पहला जो कॉलम का जो हम बताए थे कि अगर वो शिकायत करना हो तो आपको नंबर है 9229206201, आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे वो फ्लैश कर रहा होगा। दूसरा नंबर है 9229206202, मतलब कि सारा नंबर सेम है, लास्ट का जो डिजिट है 1 2 3 4 5 ऐसा करके क्या बोलते हैं कि इसको बढ़ाया गया है। और जो पांचों शिकायत है
वह पाँचों शिकायत को बहुत आसानी से अपर मुख्य सचिव के पास भेज सकते हैं। कोई भी शिकायत हो बेझिझक भेज सकते हैं, और इसको भेजने के बावजूद भी सुनवाई और कार्रवाई नहीं होती है तो आप हमारे मोबाइल पे फ़ोन करके आप हमको शिकायत कर सकते हैं। मतलब कि हम पहुँचेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कि रियलिटी क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। बाकी आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।